नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे से छोटे से YouTube चैनल श्रवण सर पर। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे हाउ टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बहुपद का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और दिए गए जो चर के मान होंगे, वेरिएबल की जो वैल्यूज होगी जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो हम सॉल्व करेंगे, मतलब जो बेसिक मैथ्स हम वहां पे यूज करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाएगा, एडिशन जो है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और हम साइन का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं जो लास्ट के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर समझाया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बहुपद का मान किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, जिसको हम सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, बहुपद का हल भी बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, p of x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। ओके, और कहा है नीचे फाइंड p of 2 एंड p of माइनस 3। ओके, हमें यहाँ पर दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर, दिए गए बहुपद के अंदर p of 2 और p of माइनस 3 का जो मान है वो क्या आता है वो हमें यहाँ पर पता करना है। ओके, अब हम यहाँ पर p of 2 फाइंड आउट करेंगे। ये है p of 2। ओके, p of 2 के अंदर कंपेयर करते हैं तो इन दोनों का p सेम आ रहा है, और यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2। इसका मतलब इस दिए गए बहुपद में पॉलिनोमियल के अंदर जहां x आएगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। चलिए करते हैं। इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा 2 का 2, x की पावर 3, यहाँ पर x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, माइनस 13 का 13, x का स्क्वायर मतलब ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 17, और x की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 12। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर होता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, गुणा होंगे। ओके, यहाँ पर कई लोग तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे जो कि गलत है। तो हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट के ऊपर क्या आ रहा है, पावर आ रहा है, जो क्या है यहाँ पर 3 है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है, एक तरह से समझे इसको तो ये 3 एक तरह का लॉक लगा हुआ है इसके ऊपर। जब तक ये लॉक नहीं खुलेगा तब तक ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, तो पहले हमें इस लॉक को खोल लेना है, फिर ही हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों का लॉक खुलेगा तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यह 2 का 2, 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 2 की जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस 13 का 13, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, प्लस 17 और 2, यहाँ पर लॉक नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 17 को हम 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 17 2 जा होता है 34, प्लस 12 आ जाएगा। ओके, अब देखो इनका लॉक खुल चुका है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 8 जा 16 होता है, माइनस 13 4 जा 52 होता है, 13 चौक 52, प्लस 34 प्लस 12। ओके, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इन तीनों का साइन कैसा है। 16 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो तीनों प्लस के साइन है, इसका मतलब सेम साइन वाले हैं, और सेम साइन वालों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, तो इन तीनों को मैं जोड़ लेता हूँ, और ये माइनस का 52 है, इसका मतलब इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो इसको हम लास्ट में माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 6 4 और 2, तो 6 और 4 होता है 10, 10 और 2 होता है 12, 12 का 2, कैरी का 1, 1 और 1 क्या हो गया, 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6। फिर इन तीनों का एडिशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस 52, तो 62 में से 52 माइनस होगा तो 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा p of 2 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ओके, इस तरीके से हम बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। ये है सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पर p of माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो लिखते हैं p of माइनस 3। ओके, सेम वैसा का वैसा p यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर हम देखते हैं x की जगह कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां पर x आएगा वहां पर हम माइनस 3 पुट करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि पॉजिटिव साइन वाला जो नंबर आते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब नेगेटिव आता है साइन, इनके आगे माइनस आता है, तो उस क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से करते हैं। और क्या क्या ध्यान देना है इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे। तो 2 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, x की पावर 3 है तो x की जगह कितना रखना है, माइनस का 3 रखना है। ओके, तो x की पावर 3, तो माइनस 3 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, माइनस 13 का 13, x का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पर है 17, तो 17 का 17, x की जगह माइनस का 3 और प्लस का 12 आ जाएगा, 12 का 12 आ जाएगा। ओके, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पर लॉक नहीं है। ओके, जब तक इनका लॉक नहीं खुलेगा तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम किस तरीके से इनका लॉक खोलते हैं, चलो देखो। तो 2 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस, तो ये जो ब्रैकेट लिख रखा है, ब्रैकेट की पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है। इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो आ रहे हैं, जो सभी आ रहे हैं, उन सभी की पावर कितनी होगी, 3 आएगी। ओके, तो इन सभी का क्यूब होगा, तो माइनस का क्यूब, जिसका मतलब होता है माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 की पावर 3 है, 3 का क्यूब है, तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 जो होता है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27। ये माइनस का माइनस, यहाँ पर है 13 का 13, माइनस का स्क्वायर का मतलब है माइनस इंटू माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस, जिसको हमें प्लस का साइन यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर है मतलब 3 इंटू 3 जो क्या होता है 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। ओके, माइनस का तो काम हो गया, वो प्लस हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये 17 है और ये माइनस का 3 है और यहाँ पर पावर नहीं लगी हुई है, इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यह है प्लस का 17 और यह है माइनस का 3, ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, तो 17 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं। प्लस का जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। ओके, और 17 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा हो जाता है 51 प्लस 12 का 12। ओके, अब इन दोनों का लॉक खुल चुका है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने के लिए फ्री है, तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखना। 2 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये एक तरह का प्लस का नंबर है, जो यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इस प्लस का इस माइनस से जो मल्टीप्लाई होगा तो अभी हमने देखा क्या आता है, माइनस आता है। 2 का 27 से मल्टीप्लाई कितना आता है, 54। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 39 जा होता है 117 होता है, ये माइनस का माइनस, ये माइनस का 51 प्लस का 12। ओके, अब यहाँ पर देखो इन तीनों का साइन सेम है, और तीनों का साइन सेम है, और सेम भी क्या है, माइनस है। ओके, तो जब साइन सेम होता है तो हमेशा हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, और जोड़ने के बाद में साइन कौन सा आएगा, तीनों के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा, तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। अब इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 54 117 और यहाँ पर 51। ओके, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 का 1 हो जाएगा, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2 2 222 आता है। ओके, और कैसा आता है, माइनस का आता है, और यहाँ पर प्लस का क्या है 12, तो ये हो गया प्लस का 12। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देनी है, यह है माइनस का और यह है प्लस का। ओके, जब एक नंबर नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, तो हमेशा हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े में से छोटे को हम घटाते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़ा कौन है, -222, इसमें से हम माइनस करेंगे 12 को। ओके, तो 2 2 2, इसमें से 12 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 0, 2 में से 1 1, और ये आ जाएगा 2, तो आंसर हमारा आ जाता है 210। ओके, अब यहाँ पर हमें एक चीज को ध्यान से देखना है कि साइन कौन सा आएगा। तो अपने घर के अंदर बड़ों की बात रहती है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, -222। ओके, और जो बड़ा है उसकी बात ही रहेगी, तो इसका साइन कैसा है, माइनस, तो इसका साइन भी क्या आएगा, माइनस। तो P ऑफ -3 का जो हमें वैल्यू मिलता है वो मिलता है -210। ओके, तो यहाँ पर हमें सिंपल मैथ के कुछ फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, जैसे अगर साइन सेम होता है तो हम ऐड करते हैं नंबर्स को, साइन डिफरेंट होता है तो हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर अगर साइन सेम होता है तो प्लस आता है, और साइन डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो माइनस आता है। जैसे प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई डिफरेंट हो गए दोनों, तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस से दोनों डिफरेंट है तो माइनस आएगा, और दोनों सेम, जैसे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई है वो
प्लस आता है। ओके।